अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक है और मैं कंसल्टेंट चार्ट स्पेशलिस्ट हूँ और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पे मुझे इस्लामाबाद में एज आ प्रैक्टिसिंग कंसल्टेंट हूँ। एक और कॉमन टॉपिक डिस्कस करना है जो माँ बाप जिसकी परेशानी से आते हैं, जिसको हम इन्फेंटाइल कॉलिक कहते हैं डॉक्टरी की ज़ुबान में, और आम ज़ुबान में उसको कॉलिक का दर्द कहते हैं। माँ बाप अक्सर परेशान होते हैं, हमें मैसेजेस करते हैं, बताते हैं कि डॉक्टर साहब रात को बच्चा सोया नहीं, बहुत तकलीफ में था, दर्द हो रही थी, कुछ भी नहीं ऐसा वगैरह वगैरह। लेकिन जब हम पूछ लेते हैं कि आपके बच्चे को कोई बुखार तो नहीं था, फीड ले रहा था, ठीक है, पखाना पास कर रहा है, पेट को कोई सूजन वगैरह तो नहीं है, वजन पूरा गेन कर रहा है, तो कहते हैं डॉक्टर साहब ये सब चीज़ें नॉर्मल है। तो हम उनको फिर समझाते हैं और उसको कहते हैं इन्फेंटाइल कॉलिक। इन्फेंटाइल कॉलिक ऐसी बीमारी है, डॉक्टरी की ज़ुबान में इसको कहते हैं कि ये 2 से 3 हफ्ते की उम्र में स्टार्ट हो जाती है, 3 से 4 माह की उम्र तक होती है, बाद बच्चों की 6 माह की उम्र तक होती है, हफ्ते में 2-3 दिन होती है, और एक दिन को जब आती है तो 2 से 3 घंटे होती है, और इतना ज़्यादा होती है कि वालिदैन को इतना परेशान कर सके कि उनको अस्पताल के इमरजेंसी में लेके आ सके। इसको हम इन्फेंटाइल कॉलिक कहते हैं। और फिर बाकी बिल्कुल बच्चा बिल्कुल चुप खामोश हो जाता है और अपना फीड लेता है, उसमें कोई डेंजर साइंस नहीं होती, ना उस बच्चे को झटका होता है, ना वो नीला या पीला हो जाता है, ना उस बच्चे के पेट का कोई पेट का सूजन वगैरह होता है, और वो अपना वजन मुताबिक गेन कर रहा होता है। तो हम ये सारे डेंजर साइंस जो ख़तरे के अलामात है इनको अलहदा कर देते हैं और माँ बाप को समझाते हैं कि ये इन्फेंटाइल कॉलिक है और ये बच्चों में होता रहता है, क्योंकि बच्चों की आंतें कमज़ोर होती है और वो खुराक का स्पेशली दूध का हाजमा पूरा नहीं कर सकते, जिसमें रिच कंटेंट होता है, जिनको लैक्टेज एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं, लैक्टोज जो मदर मिल्क में और जो बच्चे के मिल्क में सबसे ज़्यादा होता है, तो इसलिए उनको इन्फेंटाइल कॉलिक होता रहता है। बाकी वालिदैन हमसे ये पूछते हैं कि इसका इलाज क्या है, तो मैं सबसे पहले बताऊं, हम हमारे पास वालिदैन आते हैं, कोई कॉलिक ड्रॉप्स देता है, कोई इसको अर्क गुलाब दे रहा होता है, कोई ऐसा भी देखा है नौनिहाल के शरबत पिला रहे होते हैं, कोई जाम शीरीन में कुछ मिक्स करके पिला रहा होता है, कोई ग्रैप वाटर पिला रहा होता है। तो मेडिकल साइंसेस जितने भी रिसर्च हुई है इन चीज़ों पे कोई अफादियत नहीं है, इनका कोई इस्तेमाल का कोई फ़ायदा नहीं है। मेडिकल साइंसेस अगर थोड़ा बहुत प्रमोट करती है तो कहते हैं कि इनका प्रोबायोटिक्स का फिर भी कुछ ना कुछ रोल है, और अगर कोई ज़्यादा ज़रूरत हो तो लैक्टेज एंजाइम्स हम दे सकते हैं। लेकिन प्रोबायोटिक्स भी हम दे देते हैं, वो भी जस्ट हाजमे को बेहतर करने के लिए और यूज़फुल बैक्टीरिया के, वरना ये अर्के गुलाब गुट्टी ये सब चीज़ों का कहवा कोई पिलाता है, इन चीज़ों का कोई रोल नहीं है। तो अपने बच्चों के जो इन्फेंटाइल कॉलिक जब भी हो और आपको बहुत ज़्यादा मसला हो तो अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ताकि वो जो ख़तरे वाले अलामात हैं उनको दूर कर सके। क्या है कि बच्चे को सेप्सिस तो नहीं है जिसको हम जरासीम कहते हैं, गर्दन तोड़ बुखार तो नहीं है, सांस तो बंद नहीं हो रहा, कोई दिल का मसला तो नहीं कि उसकी वजह से बच्चा नीला हो और ये सब मसले हो रहा हो, तो ये कोई मसला है ही नहीं। ठीक है, बच्चों में अपने उम्र के हिसाब से खुद ही ठीक होता है। फिर भी अगर किसी के सवाल हो तो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।